वेलकम अगेन। कैसे हैं आप? अच्छे से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा परमिटेशन ग्रुप था उसका ये लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। तो आइए, पहला रिजल्ट हमने पढ़ा था कल, ट्रांसपोजिशन, इवन परमिटेशन, ऑड परमिटेशन। अगर किसी परमिटेशन में इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होंगे तो वो हो गया इवन परमिटेशन। अगर ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हो गए तो वो हो गया ऑड परमिटेशन। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था अगर आपके पास एक परमिटेशन है एफ और अल्फा, अगर ये इवन है तो इसका इनवर्स भी इवन होगा। अगर ये ऑड है तो इसका इनवर्स भी ऑड परमिटेशन होगा या होगी। वट यहां पर आते हैं हम रिजल्ट पे। आइडेंटिटी परमिटेशन जो है ना आई, ये ऑलवेज होता है इवन परमिटेशन। इसको आप रिजल्ट के तौर पर लिख सकते हैं या ये ट्रिवियली ट्रू है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आइडेंटिटी परमिटेशन इज इवन, आइडेंटिटी परमिटेशन मे बी इवन, आइडेंटिटी परमिटेशन इज ऑड और नन ऑफ द अबव, याद रखना इट इज ऑलवेज इवन, इट इज नॉट ऑड परमिटेशन। ठीक है। क्योंकि हम इसको हमेशा लिख सकते हैं ऐसे 1 2 1 2, दिस इज 2 साइकिल और ट्रांसपोजिशन दिस इज 2 साइकिल। चाहे आपके पास कोई भी Sn होगा, S3 होगा, S2 होगा, S4 होगा, S5 होगा, ये 1 2 1 2 जो है ना, ये 1 2 एलिमेंट है या ये परमिटेशन है, ये हर एक सिमेट्रिक ग्रुप में है। इसलिए हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी परमिटेशन को ऑलवेज इन दिस फॉर्म। तो यहां पे क्या हो गई, यहां पे हो गया 2 साइकिल्स, even number of transpositions, hence this is always even permutation। ठीक है। रिजल्ट नंबर फर्स्ट। अब आते हैं दूसरे पर। देखिए, आप मुझे ये बताइए, यहां पे लिखते हैं, यहां पे समझाऊंगा मैं। सपोज आपके पास 1 2 3 इंटू सपोज 3 4, ठीक है, 3 4 5। सपोज दिस इज फर्स्ट परमिटेशन, दिस इज सेकंड परमिटेशन। आप इसको ट्रांसपोजिशन में चेंज कीजिए। इसका क्या आ जाएगा 1 3 1 2। अब आ जाए यहां पर 3 4 3 5, सॉरी 3 4। देखिए यहां पर 2 साइकिल्स बने, 2 ट्रांसपोजिशंस बने, सो दिस इज इवन परमिटेशन। यहां पे भी 2 बन गए, दिस इज आल्सो इवन परमिटेशन। है ना। तो टोटल क्या आया, इवन परमिटेशन। मतलब ये इवन था, ये भी इवन था, इनका हमने प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट भी क्या आ गया, इवन आ गया। ठीक है। रिजल्ट भी इवन आ गया। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ, ये एक रिजल्ट है, ये तो एक थ्योरम है लेकिन आप इसको ऐसे कीजिए, याद रखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमिटेशंस। अगर आपके पास 2 इवन परमिटेशंस होंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमिटेशंस, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमिटेशंस इज ऑलवेज इवन परमिटेशन। ठीक है। ऑलवेज इवन परमिटेशन। ठीक। सिमिलरली अगर आप 2 ऑड लेंगे, 2 ऑड परमिटेशन लेंगे ना, वहां का रिजल्ट भी इवन आएगा। ऑड इंटू ऑड, है ना। सपोज ये ऑड है ना, एक ही ट्रांसपोजिशन है ना, हो गया ऑड इंटू 3 4, ये भी हो गया ऑड, टोटल क्या बन गया, इवन। ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परमिटेशंस। अगर आप इसको अच्छे अंदाज से परमिटेशन में चेंज करेंगे तो ये इवन आ जाएगा।
इसको भी आप अगर चेंज करेंगे तो ये भी इवन आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशंस इज आल्सो इवन, वो भी इवन ही होगा। ऑड परम्यूटेशन याद रखना, मतलब ये ऑड होना मतलब ये इवन, अगर ये इवन है ये भी इवन है, इनका प्रोडक्ट इवन परम्यूटेशन देगा। मतलब जो भी वहां से परम्यूटेशन मिलेगी ना उसमें भी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होंगे। ठीक है, ये ऑड है, ये ऑड है ना। दिस इज ऑड परम्यूटेशन बिकॉज देयर इज ओनली वन ट्रांसपोजिशन। दिस इज ऑड परम्यूटेशन बिकॉज देयर इज ओनली वन ट्रांसपोजिशन। तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। अगर आप इनमें इनको सॉल्व करके एक परम्यूटेशन बनाएंगे उसमें भी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होंगे। मतलब जो रिजल्ट आएगा ना यहां पर वो भी इवन परम्यूटेशन होगा, वो भी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस देगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशंस इज आल्सो इवन परम्यूटेशन। ठीक है, मैं आपको यहां पर सॉल्व भी कर सकता हूं एक एग्जांपल के तौर पर। देखिए, ध्यान रखिए, यू कैन चेक इट इजीली, दिस इज नॉट ए बिग डील। सपोज ये है आपके पास, हम S3 लेंगे एक ग्रुप। ठीक है, इसमें हम दो एलिमेंट्स लेंगे 1 2 3 है ना, 1 2 3 और एक है 1 3 2। एक को मैं दिखाऊंगा फिर आप दूसरे में खुद कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 ये इवन परम्यूटेशन है ना, बिकॉज यहां पर कितने साइकिल्स बनेंगे 1 3 1 2। ये भी इवन है कि नहीं। अब आप आ जाइए, अगर हम इनको प्रोडक्ट करेंगे, देखिए ठीक है, तो आ जाए यहां पर तो हमेशा आपको डोमेन ही के एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है ना। देखिए, अब हमें 1 की इमेज देखनी है। यहां आपको आना है राइट हैंड साइड से। 1 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 1 है ना, तो 1 की इमेज 1 ही होगी। अब देखते हैं 2, 2 की इमेज 1 है, 1 की इमेज क्या है 2, तो 2 की 2। अब देखते हैं 3, 3 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 3। What is this 1 to 1 2 to 2? This is identity, and I have already told you identity permutation is even permutation। क्या रिजल्ट निकला, this is even permutation, this is even permutation, product of two even is even permutation। इसी अंदाज से आप ऑड पर भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो ऐसे कीजिए, मैं यही ग्रुप लूंगा S3, 1 2 है ना इसमें, 1 2 1 2 और है 1 3 भी है इसमें, S3 है ना। ये भी ऑड है, एक ही ट्रांसपोजिशन है, ये भी ऑड है। आप इनको प्रोडक्ट कीजिए, आप देखना यहां पर से क्या आ जाएगा इवन आ जाएगा। देखिए यहां पर डोमेन लिखिए। अब देखिए 1 की इमेज क्या है 3 है ना, 1 की इमेज 3 है लेकिन 3 की इमेज फिलहाल कुछ नहीं है। अब आ जाए 2 पर। देखिए 2 भी तो 2 to 1 है ना। अब आ जाए पहले 3 पर। 3 क्या है, 3 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, तो 3 की इमेज हो गई 2। ठीक है, अब देखते हैं 1 की इमेज, 1 की इमेज 3 है लेकिन यहां पर 3 नहीं है, तो 1 की इमेज 3 ही होगी। सिंपल है, आसानी के लिए। 2 यहां पर तो 2 नहीं है, 2 की इमेज 1 है। जरा आप इसको देखिए, तो 1 की इमेज क्या है 3, 3 की क्या है 2, 2 की क्या है 1, 1 3 2 है ना, 1 3 2। लेकिन ये क्या है, ये तो इवन है 1 2 1 3। आ गया समझ में, सिंपल। ऑड प्रोडक्ट इज ऑड परम्यूटेशन।
इवन इवन प्रोडक्ट इज इवन। इन द सेम वे अगर आपके पास एक इवन है एक ऑड है, वहां पर मिलेगा, जल्दी बताइए, ऑड परम्यूटेशन। ये बात याद रखिए, प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परम्यूटेशन इज ऑलवेज ऑड परम्यूटेशन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इवन प्लस इवन, इवन ऑड प्लस ऑड, इवन ऑड प्लस इवन ऑड। एक ट्रिक है याद रखने के लिए, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। फोर्थ रिजल्ट, प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ऑड परम्यूटेशन इज ऑड परम्यूटेशन, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसका बहुत ही आसान है, आप S3 ले लीजिए ग्रुप, उसमें एक इवन लीजिए, सपोज आप लीजिए 1 2 3, दिस इज इवन, वो लीजिए 1 2, दिस इज ऑड। ये इवन है, ये ऑड है। जब आप इनको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, वहां से वो परम्यूटेशन आएगी जिसके ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होंगे। ये आपको होमवर्क के तौर पर है, ठीक है। हो गए रिजल्ट्स खत्म, तो इसको याद रखना, ये आते हैं कभी कभी ऐसे ही एग्जाम में। अब आते हैं हम बहुत ही अहम रिजल्ट पे। रिजल्ट देखिए, आपको याद होगा हमने पढ़ा S3, उसमें 6 एलिमेंट्स है, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। इस जो S3 है ना, इसमें 3 साइकिल्स है जिनकी लेंथ 2 है ना। याद रखिए, आइडेंटिटी इसमें कितने हैं, एक है आइडेंटिटी 1 2, इसको आपको याद रखना है जल्दी जल्दी के लिए, 1 3 1 2 3 1 3 2। देखिए ये 2 साइकिल है ना, इसकी लेंथ 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है साइकिल, है ना। ये 3 साइकिल है, ये 3 साइकिल है, ठीक है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, ये अलग अलग भी है ना, अलग अलग, डिसजॉइंट नहीं, डिस्टिंक्ट। डिसजॉइंट मैंने नहीं कहा, मैंने कहा डिस्टिंक्ट, अलग अलग। ये डिस्टिंक्ट है, इससे सेम मत है। तो यहां पर S3 में जो डिस्टिंक्ट 2 साइकिल्स है जिनकी लेंथ 2 है वो है 3, और जिनकी लेंथ 3 है वो है 2, ठीक है। तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 इन S3 is 3. The number of distinct cycles of length 3 in S3 is 2. लेकिन अगर आप, ये तो आसान है, ये आपको खुद आ जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए S4 में, S5 में कितने हैं डिस्टिंक्ट साइकिल्स, साइकिल्स नॉट परम्यूटेशंस, साइकिल्स, एवरी साइकिल इज अ परम्यूटेशन, साइकिल्स, ठीक है। कितने साइकिल है जिनकी लेंथ 2 है इन S4, क्या आप कर सकते हैं, आपको 24 परम्यूटेशन लिखने हैं, फिर उनमें से साइकिल्स ढूंढने हैं जिनकी लेंथ 2 है। बहुत मुश्किल काम है ये। S5 में आपको मिलते हैं 5 फैक्टोरियल विच इज अबाउट 60। बहुत मुश्किल है, पहले आपको ग्रुप लिखना है, बहुत ही मुश्किल काम है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ 3 इन S5, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 इन S5, इन S7, S9, इसके लिए एक फार्मूला है, एक थ्योरम है, वो आप लिख लीजिए। द नंबर, यही रिजल्ट पिछले साल आ चुका है एज इट इज, थ्योरम ऐसे ही आ चुकी है ये, लेकिन कभी कभी इस पर अगर एग्जाम्पल्स आ जाएंगे इस पर, तो आपको वो आना चाहिए। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स, कितने डिस्टिंक्ट साइकिल्स है, साइकिल्स ऑफ लेंथ, सपोज आपको कोई भी चूज करना है, आप लेंथ 2 3 4 5, इसलिए मैं लिखता हूं R इन SN। सपोज आपको SN के बदले S5 दिया जाए, S7 लिया जाए, जो भी दिया जाए, कितने डिस्टिंक्ट साइकिल्स होंगे जिनकी लेंथ R है इन SN, क्या है फार्मूला याद है, 1/R N P R। इसका मतलब है परम्यूटेशन, ठीक है। बस इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/R, ये N फैक्टोरियल हो गया,
ये हो गया n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स, कितने साइकिल्स होंगे, डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 इन S3। साइकिल्स, साइकिल्स की मैं बात करता हूं जिनकी लेंथ 2 है इन S3। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, R क्या है 2, N क्या है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा NPR 1/2 NPR 3P2। इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 हो गया 1 फैक्टोरियल, 1/2, ये इसका मतलब 3 इंटू 2, 2 कैंसल, 3 ही है ना, अभी मैंने बताया ना 3, एक है 1 2 1 3, तो आ जाएगा ना आपको। आप मुझे बताइए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ 3 इन S3। सिर्फ साइकिल्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कितने डिस्टिंक्ट साइकिल्स होंगे किसमें, S3 में। देखिए इनकी लेंथ 3 है, क्या है आंसर, सिंपल 1/R NPR, 1/R, R क्या मतलब है, जिनकी लेंथ 3 है, N क्या है 3, P तो परमिटेशन है, यहां पर भी 3, 1/R, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 माइनस 3 फैक्टोरियल को 0 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, ये हो गया 3 2 है ना, 2 ही, कौन कौन है याद है, 1 2 3 1 3 2, सिंपल है। तो अगर आपसे पूछा जाए, आप मुझे बताइए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ, नंबर, आई होप कि आपको ये पूरा समझ आ गया, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 इन S4, क्या आ जाएगा इसका आंसर, R is 2 N is 4, क्या आ जाएगा आंसर 1/2 4P2, 1/2 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 2 हो गया 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 2 2 6 आ जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको ये आ गया होगा, तो मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूं, इसको आप कीजिए। नंबर ऑफ ये आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, नंबर ऑफ, क्योंकि उससे बाकी स्टूडेंट्स को भी हौसला अफजाई होती है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ 3 इन S4, इसका आप मुझे आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। तो आ जाइए, ये हो गया टॉपिक खत्म, ठीक है। अब आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है इवन परम्यूटेशन, जो है ना, जिसको कहते हैं आप अल्टरनेटिव ग्रुप। ये 1 मिनट का टॉपिक है, अल्टरनेटिव ग्रुप। अल्टरनेटिव ग्रुप का मतलब क्या है, अल्टरनेटिव ग्रुप, द ग्रुप कंटेनिंग इवन परम्यूटेशंस, जो भी Sn है ना, उसमें जो भी इवन परम्यूटेशंस होंगे, मतलब जिनमें इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होंगे, वो एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप को कहते हैं हम अल्टरनेटिव ग्रुप, ठीक है। ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशंस, ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशंस, जो भी Sn में कौन से परम्यूटेशंस हैं, इवन परम्यूटेशंस, इवन, ओनली इवन, वो एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव ग्रुप। तो इसका ऑर्डर क्या है, उसका हाफ ही होगा ना। इस ग्रुप का जो ऑर्डर है, मतलब इसमें कितने इवन परम्यूटेशंस होंगे या इसमें कितने परम्यूटेशंस हैं,
वो है ऑर्डर ऑफ Sn डिवाइडेड बाई 2, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो A1, ऑर्डर ऑफ A1 क्या आ जाएगा, मतलब A1 जो है इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स का मतलब है इसमें कितने इवन परमिटेशंस होंगे, है ना, बिकॉज वही इसमें एंट्रीज होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ S1 डिवाइडेड बाई 2। एक्चुअली याद रखिए, एक्चुअली ये रिजल्ट जो है ना ये ट्रू होता है n ग्रेटर और इक्वल टू 2, ठीक है, बिकॉज A1 जो है इसमें एक ही एलिमेंट होता है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। अल्टरनेटिंग ग्रुप A1, इसमें एक ही एंट्री होती है, एक ही परमिटेशन होती है, दैट्स A1, आइडेंटिटी इज ऑलवेज A1, है ना। A2, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ S2 डिवाइडेड बाई 2, इसका 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 हो गया 1। तो A2 में भी एक ही एलिमेंट है, एक ही एंट्री है, दैट इज 1, दैट इज आइडेंटिटी, ठीक है। तो A3 क्या आ जाएगा, A3 में कितने होंगे, A3 में होंगे कितने एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ S3 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 2 बाई 2, ये हो गया 3। तो इसमें 3 है, कौन कौन है, जो S3 होंगे ना, S3 में क्या है, उसी में से आपको इवन परम्यूटेशन ढूंढने हैं, सिंपल, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। देखिए ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी, ये इसमें नहीं आएगा, इसमें वही आएंगे, 3 एंट्रीज लेने हैं, S3 में से लेने हैं, बिकॉज ये उसका जो हम आगे पढ़ेंगे A इज सब ग्रुप ऑफ Sn, ठीक है। ये A3 में जो है, A3 जो है ना इसमें S3 ही के एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन कौन, जो इवन परम्यूटेशंस होंगे, I 1 2 3 1 3 2, सिंपल। इन द सेम वे A4 वहां तक मत जाइए आप, बहुत मुश्किल काम है फिलहाल, वो IIT JM अगर होगा आपका उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा रिजल्ट्स, ठीक है। तो अल्टरनेटिव ग्रुप भी हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या सेट ऑफ ऑड परम्यूटेशंस, क्या वो ग्रुप बनाते हैं ऑड परम्यूटेशंस, सेट ऑफ ऑड परम्यूटेशंस डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप, इवन परम्यूटेशंस ही ग्रुप बनाते हैं, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव ग्रुप। सेट ऑफ ऑड परम्यूटेशन, जो भी ऑड होंगे वो नहीं बनाते हैं ग्रुप, set of odd permutations does not form a group, does not form a group। क्यों, बिकॉज ये पहला ही क्लोजर लॉ जो है ये वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है, और इसमें आइडेंटिटी की भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आइडेंटिटी जो है वो इसी ग्रुप में होना चाहिए, इसी सेट में से होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी क्या है, वो तो इवन परम्यूटेशन है, लेकिन मिलना क्या चाहिए, ऑड परम्यूटेशन। या अभी हमने किया, अगर मैं 2 ऑड परम्यूटेशन लूंगा, सपोज F इज ऑड परम्यूटेशन, G इज ऑड परम्यूटेशन, अगर मैं इनको प्रोडक्ट करूं, यानी अगर मैं इनको कंपोजिशन करूं, वो भी ऑड मिलना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया अभी, FG क्या है, FG इज नॉट ऑड, FG इज इवन, but even, hence closure law fails, it should be, it must be odd, but it is even, hence closure law fails, ठीक है। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन फॉर्म ए ग्रुप, सेट ऑफ ऑड परम्यूटेशन फॉर्म ए ग्रुप, बोथ A एंड B नन, तो आप हमेशा याद रखिए कि ऑड परम्यूटेशन ग्रुप नहीं बनाते हैं, ओनली इवन परम्यूटेशन ग्रुप बनाते हैं। इसका ऑर्डर भी हमने चेक किया, सारा कुछ किया, ये हो गया Sn। इतना काफी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें से अगर 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, आई होप कि आपको वो नहीं छूटेंगे। कल मैं इसके रिलेटेड कुछ MCQs भी लाऊंगा, ठीक है।
लेकिन फिलहाल मैं एक दो रिजल्ट्स और करवाऊंगा जो ऐसे ही ग्रुप में है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको मैं अभी करवाऊंगा। देखिए, पहला रिजल्ट, अगर आपके पास दो ग्रुप्स हैं, सपोज G1 क्रॉस G2, ये एबिलियन होगा। G1 क्रॉस G2 is abelian if and only if G1 and G2 are abelian। देखिए, इसमें जो G1 क्रॉस G2 है ना, इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, पेयर्स की फॉर्म में है ना, ए बी। ए कहां से होगा, G1 से। बी कहां से होगा, G2 से। ये कहता है कि G1 क्रॉस G2 जो है ये एबिलियन होता है तभी, इफ एंड ओनली, मतलब ये यहां से भी ट्रू है, वहां से भी ट्रू है, अगर दोनों एबिलियन होंगे। अगर G1 भी एबिलियन होगा, G2 भी एबिलियन होगा, तभी G1 क्रॉस G2 एबिलियन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ये एबिलियन है? जल्दी बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है क्या ये एबिलियन है। Z, यस, अंडर एडिशन। क्या ये एबिलियन है? यस, अंडर एडिशन। वी हैव ऑलरेडी शोन दैट, हेंस दिस इज एबिलियन बिकॉज द रिजल्ट। थ्योरम को अप्लाई कीजिए, यस, ठीक है। अच्छा, इसको बताइए, ये भी एबिलियन, ये भी एबिलियन, हेंस एबिलियन। अच्छा, इसको बताइए, यस, ये एबिलियन, ये एबिलियन है ना। इसको बताइए, आर स्टार, यस, ये भी एबिलियन, ये भी एबिलियन। हाँ, दिस अंडर मल्टीप्लीकेशन नो मैटर, दिस इज अंडर एडिशन नो मैटर। एबिलियन है ना, यस। क्यों? ये भी एबिलियन, ये भी एबिलियन, हेंस G1 बाय दिस थ्योरम। अच्छा, इसको बताइए, आर क्रॉस क्यू क्रॉस सेट, यस, एबिलियन, एबिलियन। ये कितने भी ग्रुप्स होंगे यहां पर, सबके लिए ट्रू है, एबिलियन, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, अब मुझे बताइए, Zn क्रॉस S3 क्या एबिलियन है? ये एबिलियन है, पहले ही शो किए, लेकिन ये एबिलियन नहीं है। लेकिन क्या मिलना चाहिए, इफ एंड ओनली, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। नो, बिकॉज दिस इज नॉन एबिलियन, है ना। Q4 क्वाटर्नियन ग्रुप इंटू D2 क्या एबिलियन है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये एबिलियन है बिकॉज इसका ऑर्डर लेस और इक्वल टू 4 है और इसका एवरी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। दिस इज एबिलियन, बट दिस इज नॉट एबिलियन। नो, ठीक है, आई होप ये हो गया। ठीक है, आ जाइए एक और रिजल्ट पे। याद रखिए, अगर आपको ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया होगा, मतलब ए कम्यूट्स विद बी एंड बी कम्यूट्स विद ए, आप यहां पर चेक कीजिए, आप इनवर्स अप्लाई कीजिए, ए इनवर्स ए, ठीक है। बी यहां पर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी। यहां से भी मैंने लेफ्ट साइड से किया, यहां पे भी लेफ्ट साइड से करना है, हो गया बी, ए इनवर्स बी ए। अब आप राइट साइड से इनवर्स कीजिए, ए इनवर्स बी, यहां पर आ जाएगा ए इनवर्स बी ए इनवर्स। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए रिजल्ट क्या आ गया। अगर ए कम्यूट बी को करता है, देन ए इनवर्स बी बी को कम्यूट करेगा। इट इंप्लाइज ए इनवर्स बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। रिजल्ट तो ये है, इफ ए कम्यूट इज विद बी, then A inverse also commutes with B.
आल्सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इनको आप ऐसे ही याद रखिए, ये आते हैं एग्जाम में। आ जाए रिजल्ट पे, ए बी स्क्वायर इज ऑलवेज इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मगर कब? इफ एंड ओनली जी इज एबिलियन। अगर ग्रुप एबिलियन होगा तभी ये ट्रू है। ऑलवेज एबिलियन वेयर ए बी बिलोंग्स टू जी। ये तो सीधी सी बात है, ग्रुप में से एलिमेंट्स। ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ये ट्रू होता है जब आपको जी एबिलियन दिया गया हो गया ये भी खत्म। अब आते हैं, दो तीन चीजें रह गई हैं, याद रखिए। ए बी इनवर्स है ना, ये होता है एक्चुअल में बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक। लेकिन अगर आपको जी एबिलियन दिया गया हो, याद रखिए, तो ये होता है सिंपली ए इनवर्स बी इनवर्स। कब? इफ जी इज एबिलियन, अगर जी एबिलियन दिया गया होगा, वरना ये ट्रू नहीं है। वरना ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू है जब जी इज एबिलियन। आखिरी रिजल्ट है, मैंने आपसे शो किया था, मैंने आपको बताया था, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, अगर एक ग्रुप है उसके जो सारे एलिमेंट्स है वो सेल्फ इनवर्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी सेल्फ इनवर्स, देन जी इज एबिलियन, देन जी इज, ये तो मैंने आपको बताया है, जी इज। मगर क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? वहां पर लिखिए आप बट नॉट कन्वर्सली। मतलब अगर जी एबिलियन है, क्या सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होंगे? नहीं होंगे। देखिए, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है इस वाले रिजल्ट पे। K4 दिया होगा मैंने, D2 भी दिया है ना। इसलिए बहुत बार लिखते हैं हम कि K4 जो है ना, ये आइसोमॉर्फिक है D2 के। इसको आप ऐसे याद कीजिए, मतलब ये और ये सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ठीक है। K4 इसका एवरी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, E A B A B। D2 में क्या है? R0 R180, FA FB, वो भी सेल्फ इनवर्सेस है ना। एवरी एलिमेंट जो है इसका ऑर्डर 2 है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बट यहां पर लिखता हूं मैं बट नॉट कन्वर्सली, मतलब अगर जी एबिलियन है, क्या सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होंगे? आप देखते हैं, बट नॉट कन्वर्स। इसके रिलेटेड मुझे एक एग्जाम, मुझे इसको प्रूव नहीं करना, एक एग्जाम्पल काफी है। अगर मुझे एक ग्रुप मिल गया, ठीक है, जिसका जो एबिलियन है लेकिन उसका हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स नहीं है, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं। सपोज आपको ये दिया Z4 0 1 2 3, ये एबिलियन है ना। ये उसके लिए एग्जाम्पल है कि इसका कन्वर्स ट्रू है कि नहीं। ये एबिलियन है। अब मुझे शो करना है कि हर कोई जो एलिमेंट है वो सेल्फ इनवर्स नहीं है। मतलब सपोज मैं 2 लूंगा, टू, इसका इनवर्स क्या है? इसका इनवर्स है 2 ही, 4 विच इज इक्वल टू 0 आइडेंटिटी, तो ये सेल्फ इनवर्स है ना। 2 का इनवर्स अपना ही आप है 2। अब देखते हैं 3 का इनवर्स। 3 अगर ये सेल्फ इनवर्स हो गया तो इसका 3 ही इनवर्स आना चाहिए, लेकिन इसका इनवर्स क्या है? मैंने उस दिन आपसे कहा था n-a, मतलब n क्या है? 4, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, तो 1 विच इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू 0। तो बट, तो इसका मतलब क्या है? 3 इनवर्स क्या आ गया? 1 विच इज नॉट 3। मिलना क्या चाहिए था? 3, अगर ये सेल्फ इनवर्स है। हेंस दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल्स है, Zn में से आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो बट नॉट कन्वर्सली, इसको आप याद रखिए। बहुत सी चीजें आपको जहन में ताजा रखनी होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं आज क्लोज करता हूं, मिलते हैं कल। और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, साइक्लिक ग्रुप्स। कल मैं कुछ MCQs लेके आऊंगा, आप उनको देखिएगा, ठीक है। तो उनके साथ साथ में उसी MCQs को मैं कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।